everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. Happy Shivratri to everybody. Mahashivratri I should say. So I really hope आप सभी को डिवाइन का ब्लेसिंग मिले एंड आप किसी भी रिलीजन के हो वट एवर लाइफ में आपकी अटकलें आ रही हैं ब्लॉकेजेस आ रही हैं उससे आपको रिलीज मिले हेल्थ वाइज भी आप सेफ एंड साउंड रहें ओवरऑल विद लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ आगे जाए इन 2025 आई रियली होप सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30 राइट नाउ सो थोड़ी एनर्जी डाउन रहे मेरी तो अब आई अपोलोजाइज क्योंकि मेरा निर्जल उपवास है आज सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेम ऑफ डिवाइन वी आर डूइंग द लास्ट सेगमेंट एयर साइन जेमिनाई आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड लिब्रास तुला राशि ये आपकी होने वाली है यू वर्सेस देम रीडिंग इट्स अ जनरल रीडिंग सो कीप दैट इन माइंड सभी लिब्रास के साथ ये मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जितना मैच करे उतना रखिए जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर दिस इज़ नॉट योर रीडिंग क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं वॉट एवर एनर्जी आपके साथ मैच करती है जिस भी साइड की एनर्जी टेक इट एज इट रेजोनेट विथ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंड लेट्स स्टार्ट विथ लिब्रास एक यूनिवर्सल मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं पहले वॉट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज दैट माई लिब्रास नीड टू नो राइट नाउ ये करंट एनर्जीज पे बेस होगी रिमेंबर दैट one universal message guidance for my libras for this moment please why I'm not getting any please show me one message for my libras कोलैबोरेशन का कार्ड आया है आपके लिए व्हाट इज द मैसेज कोलैबोरेशन विद कलीग्स और बिजनेस पार्टनर्स इज गोइंग स्मूथली म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट टीम वर्क पे आपको फोकस करने के लिए कहा गया है आप ऑलरेडी टीम वर्क में एक्सीलेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एनर्जी टीम वर्क ही आपको फ़ायदा देगा चाहे वो बिजनेस हो चाहे आपके ऑफिस कलीग हो चाहे आपके मैनेजर के साथ हो आपके रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत टीम वर्क पे अगर आप एफर्ट डालेंगे थिंग्स आर गोइंग टू बी अ स्मूथ सेल फॉर यू सो सबके साथ सबका विकास जैसे मोदी जी कहते हैं दैट इज़ योर मैसेज बेसिकली अब कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है दैट इज़ टोटली चॉइस इज़ योर्स चलिए शुरू करते हैं विथ यू वर्सेस देम लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द कार्ड टू कनेक्ट विद द एनर्जीज बी वेरी पॉजिटिव लेट्स स्टार्ट यू वर्सेस देम फॉर माई लिब्रास we will be starting from your energy libras okay you show me libras thank you टू ऑफ पेंटिकल एंड सेकंड कार्ड आपके लिए है आपकी एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स आप राइट नाउ अपने आप पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं नंबर 1 जो मुझे दिख रहा है लिब्रास यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ लव क्वालिटी टाइम अपने साथ आप बिता रहे हैं अपने आप को जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है तो वो कर रहे हैं घूमना फिरना अच्छा लगता है शॉपिंग करना अच्छा लगता है हेल्थ केयर पे आप ध्यान दे रहे हैं अपने ब्यूटिफिकेशन पे आप ध्यान दे रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं योगा कर रहे हैं अपने मेंटल पीस पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं यू आर फीलिंग हैप्पी आप अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप करियर वाइज भी काफ़ी अच्छा और सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में भी आपको लगता है कि ठीक है जो चल रहा है इट्स ओके फाइन आप हो सकता है कि जाने वाले हैं या फिर बहुत ऑलरेडी जा चुके हैं किसी फ्रेंड या फिर किसी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है ऐसा कोई फंक्शन आप अटेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई फंक्शन भी आ रहा है या फिर ऑलरेडी चल रहा है जिस फेज़ में आप सुन रहे हैं इस रीड को आप अटेंड कर रहे हैं कोई फंक्शन टाइप मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप बखूबी ट्राई कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करने की आप कंप्लीट ट्राई कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में भी अपने जिम्मेदारियां जो आपकी लाइफ की बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सम टाइम डेफिनेटली आपको ये बैलेंस करते करते आपको बहुत दिक्कत या फिर आपको ओवरवेलमिंग फील हो सकता है कि यार क्या चल रहा है ये कब तक मैं जगल करते रहूं लेकिन फिर भी आप एक डेडिकेटेड इंसान हैं लिब्रा हैं आप लिब्रा का काम ही है बैलेंस करना राइट
तो यहाँ पे भी आप बैलेंस करते हुए ही मुझे नज़र आ रहे हैं। चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती है, कभी कभार आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फेंक देती हैं, हो सकता है आपके लिए काफ़ी जिम्मेदारी वाला हो जाता है, बोझ बन जाता है समटाइम, फिर भी आप कोशिश करते हैं 100% देके दोनों ही पलड़ों को आप बैलेंस करें चीज़ों को। अपने रिलेशनशिप का महत्व आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये रिलेशनशिप की प्रायोरिटीज़ आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसी के साथ साथ परिवार या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ या खुद के लिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ है उनको भी आप बखूबी समझते हैं राइट नाउ। आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं, अडेप्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अबाउट योर रिलेशनशिप में जो भी होगा आप बहुत खुले मन से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा बुरा हर चीज़। आप कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में टू द बेस्ट देने की, लेकिन ऐसे में अगर धारा उल्टी बह रही है तो आप मना नहीं कहेंगे, यूनिवर्सल कॉल समझ के उसे भी आप एक्सेप्ट ही करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से आप कोई भी ड्रॉबैक या फिर कोई भी आप लैक आप अपनी तरफ से नहीं लाने वाले इस रिलेशनशिप में। अपनी तरफ से आप कोई भी लूप होल्स नहीं देने वाले, कोई भी मैं कहूँगी कमी नहीं लाने वाले कि आपके ऊपर उंगली उठे कि मैंने रिलेशनशिप में काम नहीं किया है, ऐसा कुछ होगा नहीं। उसके बाद ऊपर वाले की जो भी मर्जी है यू विल एक्सेप्ट इट एंड बहुत ही ग्रेसफुली आप उसे एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर आप हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं कि क्या करूँ इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में भी है ये। अब मैं रिलेशनशिप में रहूँ ना रहूँ, कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीटली अपनी तरफ से हैंडल करने की, बट देखते हैं आगे यूनिवर्स की जो भी मर्जी है, आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन आप अपना मेंटल पीस और अपनी खुद की खुशी से राइट ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सब कुछ बैलेंस करेंगे लेकिन खुद की खुशियाँ, खुद के शांति, मन का सुख आप त्यागने के लिए भी रेडी नहीं हैं। दैट इज़ अ गुड एनर्जी एक्चुअली। व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी, व्हाट इज़ योर पर्सन एनर्जी, या फिर जो भी एनर्जी आपके साथ अटैच है लिब्रा, व्हाट आर देयर एनर्जीज, प्लीज शो मी। 2 कार्ड आए हैं, इनका आया है बिल्कुल उल्टा, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इम्बैलेंस एनर्जी में है, बिल्कुल इम्बैलेंस एनर्जी में। क्या सही है क्या गलत है इनको कुछ समझ ही नहीं है, जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते हैं। इमेच्योरिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबल किस्म के इंसान हैं, मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस रिश्ते में वो उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपके अंदर एटलीस्ट ये भावना है कि मुझे अपना 100% देना है। आपके इंसान की तरफ से मुझे आई एम सॉरी बट 50-50 मुझे दिख रहा है। ठीक है, चल रहा है, देखते हैं, कैजुअली लेते हैं, नॉन सीरियस टाइप ऑफ पर्सन। बहुत ज़्यादा उल्टा ऐसी कोशिश करना कि हमेशा दूसरों की अटेंशन ग्रैब करना, कैसे मैं सिंपैथी गेन करूं, कैसे अटेंशन गेन करूं, मैं कैसे मैं दूसरों का केयर गेन करूं। खुद चाहे मैं 100% तो छोड़ो 80% भी दे दूँ तो बहुत है, लेकिन हाँ दूसरे का ध्यान मेरे पे होना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जी दिए हैं, कुछ बोलो तो दे आर वेरी डिफेंसिव, एक्सट्रीमली डिफेंसिव कि प्लीज़ आई एम द विक्टिम, मैं बेचारा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हें समझना चाहिए मुझे लिब्रा, तुम मुझे नहीं समझते हो। ये बहस में चेंज कर देंगे चीज़ों को। जैसे ही आप इनको कन्फ्रंट करोगे, जैसी कोई सीधी सीधी बात आप इनसे करोगे, इनकी गलती इनकी आंखों के सामने दिखाओगे, ये एकदम से बहस का रुख ले लेंगे, बहस झगड़ा, थोड़ा बहुत नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे, ईगो दिखा देंगे, एटीट्यूड दिखा देंगे, विक्टिम कार्ड खेलते हुए, डिफेंसिव होते हुए। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इमोशंस के लिए अच्छे नहीं हैं, इमोशंस को अच्छी तरह ढंग से ये हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर ये एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस होते हुए भी आपके सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं, या फिर इमोशंस को संभालने में, उन्हें इज्जत देने में ये इंसान उतना अच्छा नहीं है, कच्चे खिलाड़ी है उस मामले में। इमोशंस की बात जहाँ पे आती है तो अपने इमोशंस को अपने तक छुपा के रखते हैं। जहाँ पे भी कोई कन्फ्रंट, कोई सीधी बात, कमिटमेंट की बात पूछ लो तो ये फट से अपने 4 दीवारी के अंदर एकदम से छुप जाते हैं। ये कोशिश करते हैं इग्नोर करने की, बातों को मैनिपुलेट करने की, और अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम जो हो तुम्हें समझना चाहिए मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। जिद्दी अड़ियल इंसान है आपके। मैनिपुलेटिव तो मुझे नज़र ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कमिटमेंट से डरते हैं ये। हो सकता है इनको अपनी फ्रीडम, अपना सिंगलहुड बहुत ज़्यादा पसंद है। What are the possible potential outcome for my Libras? Possible. What are the possibilities of near future? Next 10 days तक आउटकम क्या आएगा इसका पॉसिबल? 10 ऑफ सॉर्ट्स। बेचारा हूँ मैं, बेचारी हूँ मैं, मुझसे कुछ मत बोलो, मैं बहुत कर्ज कर चुका हूँ इस रिश्ते के लिए। सोचता हूँ मैं तो बहुत अच्छा ही सोचता हूँ, सोचती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी तरफ से है लिब्रा। ब्लेम गेम खेलना, खुद को छोटा दिखाना, खुद को कमज़ोर दिखाना, छोटी छोटी चीज़ों का भतंगड़ बनाना,
बेचारापन दिखाना, सिंपथी गेन करना, अटेंशन लेने के चक्कर में आपके पर्सन अभी भी उस मूड में है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड का कम से कम एक कार्ड आया है जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डेवलपमेंट आए इस रिश्ते में। क्या किया जाए, आर या पार इनके साथ आगे बढ़ा जाए लिब्रा के साथ, या फिर पीछे पैर खींच लिया जाए, क्या किया जाए। आप और आपके पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों सेम कास्ट सेम रिलीजन के ना हो, पॉसिबिलिटी है, एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते 2 महीने 2 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वहाँ पे आपके पर्सन आप या आपके अलावा कोई दूसरी एनर्जी को जगल कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी फैमिली हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं फ्रेंडशिप में, कोई प्रोफेशनल वर्क हो सकता है जहाँ पे ये उनको लगता है कि राइट नाउ ये राइट मोमेंट नहीं है डिसीजन लेने का टूवर्ड्स यू। कोई 2 एनर्जीज है जहाँ पे ये बीच में अटके पड़े हैं और डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मुझे विक्टिम मेंटालिटी में ही नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम पे। सोच अच्छी है लेकिन ये विक्टिम मेंटालिटी के साथ ही, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलने की, लेकिन कब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आपके पास उतना पेशेंस है? चॉइस इज योर्स लिब्रा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर दिस टाइम। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट एज यूजुअल, and see you in the next video. Till then, God bless.